गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल किए थे। आई थिंक आपने जो है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ट्राई किए होंगे जो वर्कशीट 3 में थे। हमने आपको थोड़ा सा उन क्वेश्चंस के बारे में बताया भी था कि कैसे करने हैं। आज हम वर्कशीट 3 को ही करेंगे कि जो क्या कैसे उनको सम्स को आपने किया है उनसे आप मतलब मैच करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ क्या होगी 14 सेंटीमीटर, बेस 14 सेंटीमीटर हो गया। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब अल्टीट्यूड जो हो गया बीच में डिस्टेंस वो 16.5 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है लेंथ या इसको हम मानते हैं बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट या अल्टीट्यूड जो होता है, हाइट या अल्टीट्यूड कितना है आपका 16.5 सेंटीमीटर है। फार्मूला हमने कल पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का, क्या होता है बेस इंटू हाइट होती है। बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 16.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट इसको हमने किया है। उसके बाद क्वेश्चन 2 कहता है पैरेललोग्राम हैज़ ए बेस ऑफ 135 डेसीमीटर। पैरेललोग्राम का बेस कितना है 135 डेसीमीटर है। उसका हाइट मतलब अल्टीट्यूड जो है 6 डेसीमीटर है। ये दोनों चीज़ डेसीमीटर में दी है, हम सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। परंतु कहता है कि फाइंड द एरिया जो निकालना है आपने स्क्वायर मीटर में निकालना है। जो बेस और हाइट दी गई है वो डेसीमीटर में दी गई है और एरिया जो है अपने स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है, मतलब डेसीमीटर वाले एरिया को जो है स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इस सम को कर रहे हैं। ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है आपका 135 डेसीमीटर। ठीक है, अल्टीट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड आपका 6 डेसीमीटर। ठीक है, उसके बाद एरिया निकालेंगे बेस इंटू हाइट 135 इंटू 6, ये आपका आ जाएगा 810 डेसीमीटर स्क्वायर। डेसीमीटर में अगर आंसर चाहिए तो ये आंसर आ गया आपका। अब हमें कहता है कि आंसर जो है आपका मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो हमने स्टार्टिंग में रिलेशन पढ़ा था कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 100 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर। अगर 1 डेसीमीटर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डेसीमीटर में है तो क्या हो जाएगा 810/100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया, 0 से 0 कट गया, 8.1 मीटर स्क्वायर जो है आपका, ये मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/100 मीटर स्क्वायर हो गया। डेसीमीटर कितने हैं हमारे पास 810 है, डिवाइड 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 81.10, तो 10 के बाद डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा, तो 8.1 आपका मीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन 3 है द अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कोरस्पॉन्डिंग टू बेस ऑफ लेंथ इज 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। मतलब अल्टीट्यूड जो दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर है और बेस कितना आपका 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है और कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करके बेस इंटू हाइट करके आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे। फिर कहता है कि फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि हाइट ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर। हाइट कितनी है 3 डेसीमीटर है। एरिया कितना दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, वो डेसीमीटर है, वो सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या है हमें बेस निकालना है। ठीक है, तो अब जैसे आपको दिया है पहले वो लिखिए, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना है आपके पास 3 डेसीमीटर। ठीक है, इसके हम सेंटीमीटर में डालेंगे कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना बन जाएगा ये 13 सेंटीमीटर, मतलब 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर बन गए 30 सेंटीमीटर आपके ये बन गए। एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया आपको 240, कहाँ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना होता है एरिया निकालना होता है। फार्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है मेरे पास
240 है। हाई बेस मुझे निकालना है, बेस का बी रहेगा, एच कितना हो गया, हाइट 30 है, तो बेस को यहाँ रखिए, 240 30 इसके नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 8 है, तो बेस कितना आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर जो है आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो आपने इस फोर्थ सम को किया है। फिफ्थ सम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 0.6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, निकालना है, मतलब उसकी एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर है और दूसरा जो अल्टीट्यूड है 0.6 डेसीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर में है, दूसरा डेसीमीटर में है, तो उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और रोम्बस क्या होती है, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, जितने भी रोम्बस होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पैरेललोग्राम होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, पहले आप लिखेंगे कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, सारी रोम्बस पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम का ही फार्मूला लगेगा। तो साइड कितनी है, वन साइड या बेस जिसको हम बोलते हैं वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक, अल्टीट्यूड जो दिया है इसका 0.6 डेसीमीटर, इसके भी हम क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 8 है, हाइट कितनी होगी 6 है, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेन तो सबसे चीज़ें पहले ये ध्यान देना है कि जो इनकी मेज़रमेंट है वो सेम यूनिट की होनी चाहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर है तो मीटर होना चाहिए, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर होना चाहिए। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो हम उन दोनों को सेम मेजर में करेंगे, उसके बाद उसका आंसर जो है हम निकालेंगे। इस तरह से हमने जो है 5th क्वेश्चन को ये कर दिया। क्वेश्चन 6th है आपका, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। रोम्बस का अल्टीट्यूड निकालना है, हुज एरिया इज़ 320 मीटर स्क्वायर एंड साइड इज़ 5 मीटर। मतलब रोम्बस का अल्टीट्यूड निकालना है आपने, एरिया दिया हुआ है और साइड दी गई है। मतलब रोम्बस में पिछले हमने पढ़ा कि ऑल रोम्बस क्या होती हैं, पैरेललोग्राम होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन हमने किया था ये 4th क्वेश्चन जो किया था उसमें भी एरिया दिया हुआ था और हाइट दी हुई थी, इसमें भी क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। इसमें हाइट की जगह क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हाइट को एच रखोगे, बेस की वैल्यू लिख दोगे, सेम एज जो है क्वेश्चन 4 जो है इसको आप खुद ट्राई करेंगे किस तरह से करना है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन 7 जो है, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। कहता है कि जितना बेस है हाइट जो है उससे 1/3 है। इफ़ द एरिया इज़ 108 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द बेस और हाइट है। मतलब जितना बेस दिया है उसका हाइट जो है उसकी 1/3 है, मगर बेस हमें पता चल जाए तो हाइट हम उसकी निकाल सकते हैं, और एरिया दिया हुआ है, फाइंड बेस एंड हाइट है। ठीक है, हम क्या मानते हैं इसमें, लेट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू x सेंटीमीटर। x हमने क्या मान लिया, मेरा बेस है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1/3 है, 1/3 ऑफ x, ये इसका हाइट बन गई। ठीक है, अब क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। एरिया कितना दिया हुआ है 108, बेस मेरा कितना है x, हाइट मेरी कितनी है 1/3x, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो गया, ये होता है 324 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद 324 किसके बराबर आता है 18 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा 18 का स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, तो 18 क्या आ गया मेरा x। एक आंसर तो ये आ गया, x क्या आ गया बेस तो मेरा आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हाइट निकालनी है, हाइट कितनी है 1/3x है, 1/3x की वैल्यू कितनी है 18, इसको काटोगे 6 है, तो हाइट कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर है। इस तरह से जो है हमने बेस भी निकाल दिया और हाइट भी निकाल दी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें एग्जांपल भी था सेम इस तरह से कि जितनी बेस है हाइट जो है उससे डबल है, इसमें क्या दिया 1/3 दे दिया, सेम वैसे इसके एग्जाम्पल को हमने किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कहता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस का एरिया दे दिया 119 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है 56 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड निकालना है। अल्टीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, एरिया दिया हो और बेस दिया हो तो हम अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। इसमें बेस नहीं दिया, पेरीमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर से पहले जो है बेस निकालेंगे, उसके बाद हम एरिया के फार्मूले उसको पुट करेंगे। पहले देखिए लिखा क्या है, जो चीज़ लिखा हम वही लिख रहे हैं। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना है, 56 सेंटीमीटर। अब रोम्बस क्या होती है, चारों साइड जिसकी बराबर होती हैं, स्क्वायर साइड की होती है, मतलब जिस तरह स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, वही फार्मूला जो है रोम्बस के लिए पेरीमीटर पे लगेगा। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, 4 इंटू साइड, और ये कितना हो गया 56 के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, साइड 56/4, 14 सेंटीमीटर जो है आपकी क्या आ गई है, साइड आ गई। मतलब पेरीमीटर दिया था हमें, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द कोई भी फिगर है उसकी जो लेंथ होती है वो पेरीमीटर्स होती है। और रोम्बस क्या साइड है, 4 साइड की है मेरी, और साइडें सारी जो रोम्बस की बराबर होती हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड, और कितना दिया है पेरीमीटर 56 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने साइड को निकाल लिया। अब साइड मुझे मिल गई, अल्टीट्यूड एरिया हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 119, साइड मैंने निकाल ली 14, और अल्टीट्यूड जो है मैं निकाल सकता हूँ 119 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू h। 119 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर है। मतलब थोड़ा सा यहाँ घुमा के दिया हुआ था कि पेरीमीटर से हमने साइड निकाली, पहले साइड निकलने के बाद एरिया दिया हुआ है, साइड दी हुई है, तो हम अल्टीट्यूड जो है, हाइट या अल्टीट्यूड एक ही बात होती है, वो हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए अब क्या कहता है। क्वेश्चन 9 के अंदर वन साइड एंड कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड का और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड है वो दिया हुआ है। मतलब साइड 50 सेंटीमीटर दी गई है और उसका अल्टीट्यूड जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ़ द अदर अल्टीट्यूड इज़ 4 सेंटीमीटर, दूसरा अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर दिया है, मगर जो दूसरे पेयर की साइड है वो आपने निकालनी है। इस तरह का हमने एग्जाम्पल भी किया था, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड में अल्टीट्यूड दिया, उनको बराबर रख के हमने लास्ट में निकाला। पहले जो हमें दिया हुआ है देखिए वो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम कितनी हमें दी हुई है, वो है आपकी 50 सेंटीमीटर। कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या है इसका, वो है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकाल लीजिए आप, क्या होता है बेस इंटू हाइट है, 52 इंटू 8 है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक पहले को साइड के कोरस्पॉन्डिंग एरिया आ गया। अब दूसरे का अल्टीट्यूड दिया हुआ है, साइड नहीं दी हुई, तो लेट द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हम मान लेते हैं वो x सेंटीमीटर की है दूसरी लेंथ, इसका अल्टीट्यूड दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है, इसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी एरिया निकाल लो, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू x है और ये 4 हो गया, तो ये 4x आ गया, ठीक है। हमने एग्जांपल में किया था, दोनों का एरिया बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 1 and 2, पहले का एरिया कितना है 400 है और दूसरे का कितना आया 4 आया, तो 400 x यहीं रखेंगे, 4 इसके नीचे आ जाएगा, हटा कितना आ गया 100, तो x जो है मतलब दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग बेस जो है मेरा वो आपका कितना आ गया 100 सेंटीमीटर जो है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहले का तो हमें दोनों चीज़ दी हुई थी, एरिया सीधा निकल गया, दूसरे का बेस नहीं दिया था, बेस को हमने लेट मान लिया x है, अल्टीट्यूड दिया है, फार्मूला वही लगाया, तो 4x हो गया। दोनों का एरिया जो बराबर होता है तो बराबर करने बराबर कर दिया, 4 से काटा 100, तो 100 मेरा क्या आ गया x सेंटीमीटर जो है आपकी इसकी बेस आ गया दूसरे क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 625 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 625 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की लेंथ, साइड्स की लेंथ निकालनी है आपको। इफ़ अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू साइड आर 20 मीटर एंड 25 मीटर, मतलब साइड दो कोई भी नहीं दी हुई है, दो अल्टीट्यूड दिए हुए हैं और एक एरिया दिया हुआ है। एरिया दोनों अल्टीट्यूड के लिए सेम है, तो दोनों अल्टीट्यूड के लिए कौन कौन सी साइड्स आएंगी वो आपने दो साइड निकालनी है। ठीक है, पहले तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका है 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है कि अल्टीट्यूड जो है कोरस्पॉन्डिंग टू वन साइड जो है वो कौन सा दिया हुआ है। अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू वन साइड कितना है आपका, पहला है 20 मीटर। ठीक है, अल्टीट्यूड दे दिया फर्स्ट साइड के कोरस्पॉन्डिंग में। अब फार्मूला क्या होता है, लेंथ नहीं दी हुई, लेंथ हम निकाल लेते हैं। एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, मतलब बेस हमें निकालना है। पहला कितना एरिया है 25, बेस निकालना है और हाइट कितनी है आपकी 20 है। 625, 20 इसके नीचे आ जाएगा और बेस आ गया। इसको हम 20 से सीधा कैंसिल करते हैं, तो ये इसको काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा 31.25 बेस, मतलब मीटर। पहले 20 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो आपकी लेंथ आ गई 31.25 मीटर। ठीक है, वही एरिया सेम है। उसके बाद अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू अदर साइड के कोरस्पॉन्डिंग क्या है अल्टीट्यूड, वो है 25 मीटर का। ठीक है, एरिया हमें निकालना है इसका भी। एरिया क्या है बेस इंटू हाइट, एरिया वही इसका है 625, बेस हमें वही लेंथ निकालनी है, ये 25 आ गया आपका। 625 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू एच। 25 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, तो एच कितना आ जाएगा आपका, मतलब बेस जो है आपका वो आ गया 25 मीटर का। मतलब जो अल्टीट्यूड 25 सेंटीमीटर का है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी लेंथ क्या आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। यही आपने निकालनी थी। मतलब एरिया दोनों के लिए सेम था। पहली लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड था वो 20 मीटर था, इसकी लेंथ निकालनी थी। दूसरा अल्टीट्यूड दूसरी साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये था, उसकी लेंथ निकालनी थी। मतलब एरिया सेम हो गया, पहली लेंथ ये आ गई, फार्मूला वही बेस इंटू हाइट, बेस निकाल के पहली आपने लेंथ निकाल ली। दूसरा एरिया वही है, अल्टीट्यूड कितना है 25 मीटर का है, तो वही दूसरी निकालनी। इस तरह से इसका जो आपकी बेस जो है वो 25 मीटर की आ गई। ये तो आपकी वर्कशीट 3 थी, जो आपने सभी से हमने कर दिए। इसके अंदर आपने कुछ ट्राई भी किए होंगे, तो मैच कर सकते हैं कितने आपने ठीक किए कितने गलत किए हैं। हमने 1-2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं, और वो क्वेश्चन ट्राई करिए। ट्राई करके पूरी वर्कशीट जो है फेयर नोटबुक में करिए, और उसके बाद मुझे उसकी PDF बनाकर मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करिए। ठीक है, इजी से क्वेश्चन थे, सिर्फ फार्मूला ही यूज़ करना था। सिर्फ डिफरेंस क्या था, किसी सम में जो है आपके मेजरमेंट में डिफरेंस थी, सेंटीमीटर मीटर में डिफरेंस। ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि 2 मेजरमेंट हम एक सम में इकट्ठी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको अलग अलग मेजरमेंट दी गई हैं तो हम उनको सेम मेजर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। दूसरा, फार्मूला याद करना ज़रूरी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन निकल आएंगे, अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन ध्यान नहीं कर सकते। एक चीज़ ये याद रखिए, जो लेंथ होती है उसको हम बेस मानते हैं, या साइड होती है उसको हम बेस मानते हैं। जो हाइट होगी या डिस्टेंस जो भी दिया होगा, डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, वो डिस्टेंस हाइट होती है, उसको हम क्या मानते हैं अल्टीट्यूड मानते हैं। क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस को हम किस तरीके से क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेंथ को भी हम बेस मानते, लेंथ भी लिखी हो सकती है या साइड भी लिखी होती है, वो दोनों चीज़ें बेस होती हैं। और अल्टीट्यूड क्या होता है, जो हाइट होती है या जो डिस्टेंस होता है साइड्स का, वो हमारा क्या होता है अल्टीट्यूड। मतलब पता लग जाए, आपको पता होना चाहिए अल्टीट्यूड किस फॉर्म में दिया हो सकता है और बेस किस फॉर्म में दिया हो सकता है। सिर्फ बेस और अल्टीट्यूड ही हमें चाहिए फार्मूला निकालने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन करने होते हैं, और आपने चेक कर लिए होंगे, आपको समझ भी आ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को करने चाहिए। बिल्कुल क्लियर, जैसी आपको स्टेटमेंट दे रही है बुक में, जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट को स्टेप वाइज पढ़िए,
जैसे जैसे आपको दी हैं वैसे वैसे लिखते जाइए और आपके सम जो है बिल्कुल ईजिली सॉल्व होते चले जाएंगे। कोई ऐसा सम नहीं होगा कि जो आपसे सॉल्व ना होगा। मगर अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए स्टेटमेंट को समझने के लिए ध्यान रखिए, चाहे स्टेटमेंट को 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से निकल आएगा। ठीक है, ये वर्कशीट आपकी 3 थी, इसको चेक करिए और फेयर नोट में करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।